बीएसएफ जो है, तो तब से उन्होंने स्कूल को अडॉप्ट किया है। फर्नीचर हो और कोई चीज़ हो या बच्चों के लिए कोई भी किताबें, कभी बुक्स देते हैं, कभी बैग्स वगैरह, उनका हेल्प तो बच्चों को करते हैं और बच्चे भी इससे बहुत ही खुश हैं। और देश उनका हिंदुस्तान है। देश तो उनका हिंदुस्तान ही है, तो पता ही है। चलिए, ये खड़े होकर के यहाँ इस जगह से हम आपको बार बार समझा रहे हैं और ख़ास तौर से उन तथाकथित बुद्धिजीवियों को समझा रहे हैं। वो तथाकथित बुद्धिजीवी जो कि जेएनयू में रहते हैं, वो तथाकथित बुद्धिजीवी जो खुद को बहुत बड़ा पत्रकार कहते हैं और ऐसे बुद्धिजीवियों के इंटरव्यू लेते हैं 4 कैमरे लगा करके कि असल में कश्मीर के लोग सोचते क्या हैं, कश्मीर के लोग फोर्स को लेकर के क्या सोचते हैं, बीएसएफ को लेकर क्या सोचते हैं, इंडियन आर्मी को लेकर के क्या सोचते हैं। एक तरफ कुछ देश विरोधी लोग श्रीनगर और कश्मीर के कुछ दूसरे इलाकों में बैठकर युवाओं के दिल में भारत के प्रति नफरत का जहर घोल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के ही इन बच्चों को भारत दर्शन कराया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि कहाँ घूम कर आएंगे आप? बेंगलोर, दिल्ली, इंडिया गेट, ताजमहल, जामिया मस्जिद, अच्छा, कुतुब मीनार, बेंगलोर में बॉटनिकल गार्डन, वृंदावन गार्डन। आपने सब कुछ घूम लिया लग रहा है। अच्छा, अब ये बताइए क्या समझ में आया और भारत के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ और जानने समझने को मिला आप जब यहाँ से निकली? ये सबसे लास्ट जगह है जहाँ से आगे चल के इधर पाकिस्तान आ जाता है, तो बिल्कुल आप बॉर्डर पे हैं। वहाँ से आप दिल्ली गई, बाकी देश के हिस्से में गई, क्या समझ में आया अपने देश के बारे में? बहुत बड़ा है सर, बहुत अच्छा है। अच्छा, आपको क्या समझ में आया भारत दर्शन में, ये बताइए। भारत के बारे में क्या क्या जानने को मिला अपने देश के बारे में? सर, हमें भारत के बारे में बहुत कुछ पता चला कि भारत बहुत सबसे बड़ा मुल्क है और इसमें बहुत बड़ा खूबसूरत मुल्क है। दिल्ली में हम आगरा में हमने ताजमहल देखा, दिल्ली में जामिया मस्जिद, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला देखा और हमें वहाँ के लोगों से हमें बहुत प्यार मिला। बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों को? अच्छा, अब ये बताइए कि आप लोग किसके साथ गए थे भारत दर्शन करने के लिए? सब बोल दीजिए, कोई एक बात बोलने की जरूरत नहीं। बीएसएफ के साथ गए थे, तो बीएसएफ के बारे में आप क्या सोचते हैं? पहले तो मुझे बताइए क्या सोचा आपने बीएसएफ के बारे में? बीएसएफ के साथ घूमने गए, बीएसएफ अच्छी फोर्स है, आप लोगों को अच्छे तरीके से उन्होंने रखा, सब देखभाल की, वहाँ तक घुमाया फिराया? हाँ, बहुत अच्छा है, अच्छा है वहाँ। बताइए। सर, बीएसएफ बहुत अच्छा है, उन्होंने हमें यहाँ से ले जाकर भारत दर्शन टूर करवाया। अगर हमें मौका मिला तो हम भी जाना चाहते हैं सर। किस में जाना चाहती हैं? बीएसएफ में सर। बीएसएफ ज्वाइन करना चाहती है? वहाँ जाकर हम अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो यही बातें दिल को सुकून देती हैं और यही स्वरूप, यही चेहरा बताता है कि असल कश्मीर क्या है। सरहद पर बैठे ये छोटे छोटे बच्चे अभी से बीएसएफ ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्वाइन इसलिए करना चाहते हैं ताकि देश की सेवा कर सकें। ये बच्चे सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक या किसी और अलगाववादी से मिलने की ख्वाहिश नहीं रखते। ये किससे मिलना चाहते हैं, ये खुद इनकी जुबानी सुनिए। अच्छा, भारत दर्शन तो आपने कर लिया, अगली बार कहाँ जाना चाहते हैं? मुंबई। किससे मिलना चाहते हैं? कटरीना कैफ। और कटरीना कैफ से मिलेंगे और किससे मिलेंगे? किसी हीरो से नहीं मिलना, बस हीरोइन से मिलना है? हीरो से मिलना है। कौन हीरो? शाहरुख खान। और बाकी किसी को किससे मिलना है क्या? बोलिए, आपकी बात वहाँ तक पहुँचा देंगे हम लोग। शाहरुख खान से? यस। सलमान खान से। सलमान खान से? यस सर। सलमान खान से। सलमान खान से। सलमान खान की? अमिताभ बच्चन से। देश के अलग अलग हिस्सों में भारत दर्शन की मदद से इन बच्चों को अपने देश को और करीब से जानने का मौका दिया जा रहा है, ताकि कल ये सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया से ये कह सकें कि इन्हें अपने देश पर नाज है। फील कराया है उनको कि डेवलपमेंट क्या है और एक विजन दिया है उनको, ताकि वो बड़े हो करके और उस विजन में शामिल हो सकें, उस डेवलपमेंट में शामिल हो सकें।
असल कश्मीर है क्या, हमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हम सिर्फ इन जगहों को कश्मीर समझें या कश्मीर वो बसा हुआ है जहाँ लोग हिंदुस्तान के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं और पीछे की तरफ भी पाकिस्तान नज़र आता है। आप लोग तो मिलते हैं उनसे, जुड़ते हैं उनसे, क्या लगता है? हमें कहीं से नहीं लगता है, वो बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ मतलब एक दूसरे के प्रति नहीं है, उनके दिल की फीलिंग बता रहा हूँ मैं कि वो हमसे दिल से जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें दिल को राहत देने वाली हैं। इनमें देशभक्ति की मात्रा कूट कूट कर भरी हुई है। जरा सोचिए, एक तरफ कश्मीर के वो युवा हैं जो आज़ादी की मांग करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं। हम बुलबुलें हैं इसकी। दूसरी तरफ कश्मीर के ये मासूम बच्चे हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये भारत के लिए जीना चाहते हैं और भारत के लिए ही मर मिटना चाहते हैं, क्योंकि इनके लिए सारे जहां से अच्छा इनका अपना हिंदुस्तान है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा। वंदे हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। किसी को पॉलिटिकल सिस्टम में कमी नजर आती है, किसी को सिक्योरिटी फोर्सेस में कमी नजर आती है, किसी को अपने अधिकारों की आज़ादी में कमी नजर आती है। लेकिन यकीन मानिए, एक बार कश्मीर के इस हिस्से में ज़रूर आइए और इन बच्चों से ज़रूर मिलिए। खुद ब खुद उन लोगों के मुंह से निकल जाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कैमरामैन गोपाल के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, नीरो, कश्मीर। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद मुझे भरोसा है कि आपके भीतर भी पॉजिटिव एनर्जी यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार जरूर हुआ होगा। जरा सोचिए, जिस कश्मीर के भविष्य के दिल में भारत के प्रति इतना प्यार और श्रद्धा है, वो आगे चलकर देश के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा कि जो बच्चे और नौजवान अलगाववादियों का एजेंडा चलाने के लिए नारेबाजी और पत्थरबाजी करते हैं, उन्हें अपना मुंह छिपाना पड़ता है। वो अपना मुंह ढक कर रखते हैं, चेहरा किसी को दिखाते नहीं। लेकिन असली कश्मीर के मासूम बच्चों को अपना चेहरा ढकने या छिपाने की जरूरत नहीं है। वो देश की शान में 4 चांद लगा रहे हैं। कल हमारे विश्लेषण के दौरान मैंने आपकी मुलाकात 63 साल के मीर हबीबुल्ला से करवाई थी, जिनकी बातों ने पूरे देश को जगा दिया था। मैंने आपसे कहा था कि आमतौर पर हमारे देश के मीडिया में कोई इंटरव्यू तभी बड़ा इंटरव्यू माना जाता है जब उसमें बड़े बड़े नेता हों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हों, प्रधानमंत्री हों, कैबिनेट मंत्री हों या फिर फिल्म स्टार्स और बड़े बड़े क्रिकेटर्स हों। लेकिन एक आम आदमी के इंटरव्यू को कभी भी बड़ा या स्पेशल नहीं माना जाता। लेकिन हमें खुशी है कि कल मीर हबीबुल्ला की बातें सुनने के बाद देश के लोगों ने उन्हें असली हीरो माना और उन्हें इज्जत दी। कल की ही तरह आज भी हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। ये एक संगीतमय सरप्राइज है जिसके केंद्र बिंदु में कुछ मासूम बच्चे हैं। इनके संगीत में देशभक्ति की मात्रा काफी ज्यादा है। मीर हबीबुल्ला की ही तरह ये बच्चे भी देश के असली नायक हैं, जो अपनी धुनों की मदद से पूरे देश से यानी आप सब से मधुर संवाद करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि कश्मीर के देशभक्त बच्चों का ये परफॉर्मेंस पत्थरबाजों, अलगाववादियों और पाखंडी पत्रकारों को आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हमें ऐसे नेगेटिव लोगों की परवाह नहीं है। हम देश को पॉजिटिव विचार और पॉजिटिव सोच देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि देश के कुछ मुट्ठी भर लोग हमसे नाराज हैं। जब से हमने ये सीरीज चलानी शुरू की है कश्मीर पर, जब से आपसे संवाद करना शुरू किया है और ये रिपोर्टिंग शुरू हुई है, इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे नाराज हैं, जिन्हें गुस्सा आ रहा है। उन्हें हमारी ये रिपोर्टिंग अच्छी नहीं लग रही। मीडिया में बहुत से अखबारों में हमारी रिपोर्टिंग के खिलाफ कॉलम लिखे जा रहे हैं और कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी नए नए तरीकों से हमारी आलोचना भी कर रहे हैं। हम इन आलोचनाओं का
स्वागत करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर रहे हैं।